नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शब्द भेद में हमने विकारी शब्दों को देख लिया था और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये स्टार्टिंग से हम पूरे और कितने प्रकार हैं सब देखेंगे। वाक्य पढ़िए पहले। यह अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं हैं। दोनों वाक्य आपके सामने हैं, दोनों में कोई परिवर्तन दिख रहा होगा। यह का ये बन गया, अच्छा का अच्छे बन गया, लड़का का लड़के बन गया। लेकिन है का हैं बन गया, नहीं नहीं ही है। नहीं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसे ही अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन किसी भी संज्ञा सर्वनाम में जा कर के कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, अव्यय मतलब जिसका खर्च न हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ देखो परिभाषा भी दी गई है। यहाँ पहले वाक्य के सभी शब्द दूसरे वाक्य में बदल गए हैं, केवल नहीं शब्द अपरिवर्तित है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द हैं। किसमें किसमें होता है ध्यान दें। संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, अतः ये विकारी शब्द हैं। परंतु नहीं जैसे कुछ शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन ना हो। व्यय मतलब खर्च होता है, अव्यय मतलब जिनका खर्च न हो। तो जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन ना हो, ओके, उन्हें अव्यय कहते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि, अंडरलाइन शब्द को देखो, उसने दूध नहीं दिया था। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। चुपचाप। अगला शब्द करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। की ओर, अरे लक्ष्मी चल, गौशाला पास ही है। इन वाक्यों में क्योंकि, चुपचाप, की ओर, अरे, अरे शब्द क्या हैं, अव्यय हैं। अव्यय के भेद अब हम देखेंगे। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। क्रिया करना है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। आजकल लोग ठीक से बातें भी नहीं करते। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। ये हो गए क्रिया विशेषण अव्यय। अगला समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ओके, दो अव्यय हमने देखा, क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। अगला देखेंगे। उदाहरण देख लीजिए। गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। लेकिन अव्यय, कौन सा अव्यय यहाँ पर बताया मैंने पीछे, ये देखो।
समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब मेरी टांग टूटे। कि कौन से अव्यय है? समुच्चय बोधक। तीसरा उदाहरण, पाँव इधर उधर गया तो मोच आ जाएगी। तो समुच्चय बोधक अव्यय। अगला अव्यय संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। के किनारे के साथ क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अगला उदाहरण, हमारे घर के पीछे नदी बहती है। संबंध बता रहा है, हमारे घर के पीछे का संबंध नदी से। अगला विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह से ये हो गए विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय अब हम देखेंगे। संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक ये हो गया जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, अबे धीरे धीरे चल। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। हे भगवान, बचाओ इस मुसीबत से। तो अबे, ओह, हे भगवान, ये सब क्या हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ओके, देखो यहाँ पर भी कृति स्वाध्याय दिया गया है। की और, क्योंकि, ये शब्द जो हैं हमारे मार्च 22 में आए थे। और ये देखो पास, ये भी मार्च 22 में आया था। तुरंत, ये भी। इसके बाद इनके देखो उत्तर, रामू ने लड़की की ओर इशारा किया। की ओर का उदाहरण देखो, यहाँ वाक्य बनाया गया है कि और रामू ने लड़की की ओर इशारा किया, तो की ओर का वाक्य बन गया। अगला, रमेश उस स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि का हो गया। अगला, पास, जगन के घर के पास सुंदर बगीचा है। तुरंत, रामू मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। इस तरह से परीक्षा में शब्द आते हैं और आपको वाक्य में वाक्य बनाना होता है, या तो ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं और उसे पहचानना होता है कि ये कौन सा अव्यय है। ओके, शब्द को पहचान करके आपको उसके प्रकार बताने होते हैं। यहाँ देखो, राम राम, जरूर, एकाएक, धीरे धीरे, इन शब्दों के भी देखो यहाँ वाक्य बनाए गए हैं। रतन धीरे धीरे चल, एकाएक पैर ठिठक गए, जरूर चले आइए, राम राम, इस दुश्मनी से कब छुटकारा मिलेगा। इसी तरह से देखो यहाँ पर तेज के पीछे, और ये सितंबर 21, जुलाई 22 में क्वेश्चन आए हुए हैं, मार्च 23 में भी आए हुए हैं। ओह, यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं, देख लीजिए। अरुण गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तेज का वाक्य बना ना। अगला,
हमारे घर के पीछे स्कूल है, के पीछे। और राम और श्याम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ओह, कितना बड़ा सांप है। ओके, अगला देखो। कम, परंतु, के लिए, लेकिन, कारण। ये भी जुलाई 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं। उषा कम खाती है। रावण बहुत ज्ञानी था परंतु अहंकारी था। पिताजी अपनी बेटी के लिए रंगों का बक्सा ले आए, के लिए। लेकिन यह बाहर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। कारण, आनंदवाद के कारण कई देशों पर अशांति का वातावरण है। इस तरह से प्रश्न हमें सॉल्व करने को आते हैं। आगे भी देख लो, और भी जितना ज़्यादा उदाहरण दे दूँगी जिससे आपको के सामने कोई भी शब्द आए और आप सेंटेंस बना पाएँ, आप वाक्य बना पाएँ। देखो, की ओर, हौले हौले, काश, के पास, बहुत। ये भी मार्च 23 में आए हुए हैं। मदन बगीचे की ओर गया। हवा हौले हौले चल रही थी। काश मोहित आ जाता। गाड़ी के पास कोई खड़ा है। प्रेमचंद की का शैली ने लेखकों को बहुत प्रेमचंद की शैली ने लेखकों को बहुत प्रभावित किया। जल्दी जल्दी, अगला शब्द है आह, जुलाई 22 में आए हुए शब्द हैं। शायद, इधर। इन चारों शब्दों का वाक्य देख लीजिए। रमेश जल्दी जल्दी चलता है। आह, इस कमर दर्द ने तो परेशान कर दिया है। आज शायद तूफान आए। दिलीप इधर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। वाह, 20 मार्च। के साथ, 20 मार्च। प्रायः, नवंबर, जुलाई। अरे, के अलावा। यहाँ देखो वाक्य। वाह, क्या बात कही है आपने। रतन अपने भाई के साथ पुणे गया। रोहित कक्षा में प्रायः गैर हाजिर रहता है। प्रायः मतलब हमेशा। अरे, आप अब तक यहीं हैं। उस षड्यंत्र में संतोष के अलावा उसके 2 अन्य साथी भी शामिल थे। इस तरह से अव्यय हमारे लिए उपयोगी है। हमें सब जो वाक्य बनाने को आता है, नहीं समझ में आता है, ध्यान से पढ़ लेंगे तो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।